थी। अर्जुन के मन में तो डर बैठ गया था, लेकिन आपने रथ की लगाम ली, एक हाथ में चाबुक लिया और ऐसा सुंदर गीता का उपदेश आपने कर दिया, आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है। कन्हैया की बात नीची ना हो जाए इसकी परवाह कन्हैया को नहीं रहती। कन्हैया कहता है कि मेरी तो एक ही आकांक्षा है कि मेरे भक्त का मान न टल जाए, मेरे भक्त की बात नीची ना हो जाए, मेरी बात नीची हो जाए कोई बात नहीं चलेगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म ने कहा कन्हैया आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को तो चलाऊंगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। ये कन्हैया की प्रतिज्ञा थी। यहां जब कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि ही शस्त्र ना गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाहू। अगर मैंने आज कृष्ण के हाथ में हथियार नहीं उठवा लिया तो मैं गंगा का पुत्र और शांतनु विहारी नहीं हूं। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। जब अर्जुन के सामने रथ में विराजमान कृष्ण भगवान भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई, घोड़ों को लगे बाण, अर्जुन तो खिसक के पीछे बैठ गए। कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम करते कुछ क्यों नहीं हो। अर्जुन बोले महाराज भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना कोई आसान बात नहीं, मेरा तो कवच टूट रहा है, मेरा बाजूबंद गिरने लगा है, मुकुट भी टूटने वाला है। जब कन्हैया ने देखा कि इस तरह से भीष्म पितामह तो अर्जुन को मार ही देंगे, आज कन्हैया अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए और रथ के नीचे उतर के सामने एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठाकर भीष्म पितामह की तरफ मारने के लिए दौड़ पड़े। अब अगर परमात्मा की प्रतिज्ञा टूट जाए तो क्या होगा, सारी सृष्टि प्रलंकारी समुद्र में डूब जाएगी। जब पृथ्वी कांपने लगी तो भगवान का जो पीतांबर है, उपवस्त्र है, वो खिसक के नीचे गिर गया। धरती से कहने के लिए कि देवी तुम चिंतित मत हो, आज प्रभु ने इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ी है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देखा। आज भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। भीष्म ने कहा महाराज जब आप पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े थे, आज वही झांकी मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और कोई कामना नहीं। गोविंद ने कहा पितामह से कह रहे तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा केशव जी तो सकते हैं, लेकिन अब जीने की कामना नहीं है, इसलिए कामना नहीं है इसलिए कामना नहीं है कि अगर ऐसी सुंदर मृत्यु मैंने छोड़ दी तो फिर ऐसी सुंदर मृत्यु मिलेगी नहीं। क्यों कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, और यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। संसार के लोग यही कामना करते हैं कन्हैया कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। सब यही कामना करते हैं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो,
और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। सब यही कामना करते हैं कन्हैया कि घनश्याम जल्दी आना, जय हो घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। संसार के लोग कन्हैया बड़े बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसीलिए तो कि अंत समय में हमारे मुख से उनका नाम निकल जाए, अंतिम समय में उनका नाम हमारे मुख से निकल जाए। लेकिन कन्हैया जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। भीष्म बोले कन्हैया मेरा कितना बड़ा प्रारब्ध है कि मेरी आंखों के सामने मुरली मनोहर साक्षात मेरी मृत्यु के सामने खड़े, मेरी आंखों के सामने कन्हैया खड़े, मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए कन्हैया आ गए। ऐसी मृत्यु छोड़कर, कोई सुंदर मृत्यु छोड़कर कोई क्या जीना चाहेगा? भीष्म ने कहते कहते जब सूर्य नारायण ने उत्तरायण में प्रवेश किया और भीष्म ने अपने नेत्रों को कन्हैया के देखते देखते बंद कर लिया, पांच भौतिक शरीर उनका पंच तत्वों में विलीन हो गए। अब भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव रोने लगे, पांडव रोने लगे, हमारे पितामह चले गए, पितामह चले गए। गोविंद ने कहा सुनो, ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं चाहिए। पांडव ने कहा महाराज क्या करना चाहिए? बोले मेरे नाम का कीर्तन करना चाहिए। महापुरुष जो पृथ्वी पर आए वो अपना कुछ नाम करके जाए, वो होते हैं महापुरुष। नहीं तो सैकड़ों पैदा होते हैं, सैकड़ों रोज मरते हैं। ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्या? और फिर तुम रो रहे हो। पांडवों को सुंदर शिक्षा दी कन्हैया ने। अरे भीष्म का नाम तो 12 भागवतों में आता है। उनकी मृत्यु के उपरांत संस्कार पूरे किए पांडवों ने। मेरे गोविंद बैठे हैं, गोविंद ने पांडवों को समझाया, समझाया। इस तरह से कि जो भीष्म पितामह का हुआ है यह संसार का नियम है और नियम कोई तोड़ नहीं सकता। जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, जय हो। मृत्यु न दिन देखती है, ना समय देखती है, ना तिथि देखती है, ना वार देखती है। कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। हर सामान में, हर चीज में मृत्यु का निवास है। भगवान का आदेश है कि जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगा, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी।
न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जिस दिन सहज के मौत की शहजादी आएगी, जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी। न सोना न सोना न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे। आदमी कितना छोटा है और उसकी भावनाएं कितनी बड़ी। आदमी की लंबाई 5 फुट 6 इंच, वो 6 फुट का होगा, 6.25 साढ़े, लेकिन लेंटर होगा 12 फुट पे। लेंटर कितने पे? 14 से नीचे नहीं रहने देना। आदमी की लंबाई 5 फुट, लेंटर 15 फुट। आदमी कुल 5 फुट का रहेगा तीसरी मंजिल में, एक मंजिल एक बार छोड़ के दूसरी तीसरी में रहेगा। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी कैसी सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी कैसी सोने के सब सामान हैं तेरे। कोई संसार से कुछ अपने साथ में ले जा सकता है? करोड़ों की संपत्ति, माल खजाना, धन संपत्ति, सोना चांदी कोई ले जा सकता है? तो अगर नहीं ले जा सकते तो हमारे काम का है फिर क्या? मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। न सोना न सोना न सोना काम आएगा न चांदी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो। आप विचार करें, ये शरीर यही पड़ा रहता है, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, सब यही पड़ा रहता है। लेकिन आप विचार करें कि इस शरीर में से ऐसी कौन सी चीज निकल जाती है जिससे लोग बाग कहते हैं जरा जल्दी करो, चलो ले चलो जल्दी करो है? और घर से बाहर 2 किलोमीटर बाहर
ऐसी कौन सी चीज निकल जाती है? सारा शरीर पड़ा रहता है, हाथ कान नाक पैर आंखें सब रहता है, कौन सी चीज निकल जाती है? विचार करें आप। एक पंछी है जो खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जाए, एक पंछी है जो खोल पिंजरा छोड़ के उड़ जाए, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाए, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाए। दिल की धड़कन में दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना न सोना न सोना काम आएगा, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कन्हैया ने पांडवों को समझाया, देखो तुम्हारा वनवास पूरा हो गया, राज सिंहासन मिल गया, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, अब मेरी इच्छा है कि मैं जाना चाहता हूं द्वारका। पांडव बोले गोपाल, जब तुम जाने की कहते हो तो ऐसे लगता है जैसे शरीर से प्राण निकल रहे हैं। युधिष्ठिर ने कृष्ण को हृदय से लगाया, अर्जुन से कहा तुम कन्हैया के साथ साथ जाओ, सुरक्षा करते जाना। और अर्जुन कृष्ण के साथ गए और भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंच गए। यहां जब द्वारका में कन्हैया पहुंच गए और यहां कन्हैया तो चले गए द्वारका, लेकिन जिस बालक को गर्भ में जाकर कन्हैया ने बचाया था, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। उसी का नाम है परीक्षित। और परीक्षित जब पैदा हुआ, पैदा होते ही 7 पालथी मार के बैठ गए। आपने कहीं ऐसा बालक सुना है जिसने अपने पिता का मुंह भी नहीं देखा, अभिमन्यु का मुंह नहीं देखा? ये 3-4 महीने का गर्भ में था जब पिता की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही जन्म लिया पालथी मार के बैठ गया, चारों तरफ देखता है, कहां कहां करता है, कहां कहां। उसका मतलब अभी मैं जिसके दर्शन कर रहा था, अभी मैं जिसको देख रहा था, वो कहां चला गया। जब लोगों को पता चला तो लाखों नर नारी उस बालक को देखने के लिए आ गए, क्योंकि पांडवों के वंश में केवल यही तो एक बालक है, यही बालक परीक्षित। व्यास जी भी रो पड़े। व्यास जी ने सोचा ये बालक तो कन्हैया का भक्त है। जब कन्हैया को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर में पौत्र हुआ है, कन्हैया भी आए। वो बालक जो भी उस बालक को लेता है, किसी के पास हंसता नहीं है, रोते ही रोता रहता है, क्योंकि इस संसार की शुरुआत ही रोने से है। संसार की शुरुआत रोने से तो है। वो बालक रोता है। लेकिन जब गोविंद पहुंचे और गोविंद ने उस बालक को उठाया अपने हाथ से, तो बालक कन्हैया को देखकर जोर से हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया, उसका नाम रख दिया ब्रह्मराग।
परीक्षित का वास्तविक नाम है ब्रह्मराज, विष्णुराज, क्योंकि भगवान के द्वारा रक्षित किया गया है ना, परीक्षित उसका नाम रखा गया, परीक्षित नाम से विख्यात हुआ है। और ब्रह्मा की सारी सृष्टि में एकमात्र बालक यही ऐसा है जिसने जन्म तो लिया बाद में, लेकिन भगवान का दर्शन कर लिया गर्भ में ही, गर्भ अवस्था में ही, गर्भ को मंदिर बना दिया परीक्षित ने। एक ही बालक ब्रह्मा की सृष्टि में। जब अर्जुन कृष्ण के साथ द्वारका चले गए, द्वारका में वहां अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए, अर्जुन रोते रह गए, अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोविंद भी अपने धाम चले गए। जब अर्जुन वहां से लौटकर आए, युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन क्या बात, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट क्यों हो गया है? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण अगम्य स्त्री के संग से, दूसरा कारण गाय का वध अगर गलती से हो जाए तो भी, तीसरा कारण जिसके बिना हम जीवन में कभी रहना नहीं सीखे, वो मुझे छोड़ के चला जाए तो तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कौन सी तुमसे गलती हो गई, कौन सा अपराध हुआ है? अर्जुन धड़ाम से युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन में पिहृतम तेजो देव विस्मानम। ए भैया, जिन कन्हैया के बिना हम एक भी मिनट रहना नहीं सीखे, वही मेरे स्वामी मेरे गुरुदेव मुझे छोड़कर चले गए, जिनके आशीर्वाद से मैंने सब कुछ किया है। माता कुंती ने सुना तो कुंती धड़ाम से गिर गई। और जिस तरह राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, जिस तरह दशरथ जी का प्राणांत हुआ था, कुंती का प्राणांत हो गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अरे पागल, एक तो तुम इतने दिनों में आए हो और ऐसा अप्रिय समाचार लेकर आए। युधिष्ठिर ने मंत्री को बुलाया। अब मैं कृष्ण के वियोग में यहां पृथ्वी पर नहीं रह सकता। दुखित मन से उस बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, छोटा सा बालक, राजगद्दी दे दी। बोले हम कन्हैया के बिना भूमि पर नहीं रह सकते। और ये बात सत्य है कि भगवान के चिंतन के बगैर अगर हमारा समय निकलता है तो हमें उसका दुख करना चाहिए, क्योंकि हमें कृष्ण की सानिध्य बचपन से ही प्राप्त हुई है। परीक्षित ने कहा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। पांडव बोले, बेटा जीवन में 3 बातें याद रखना, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना, अतिथि का सत्कार करना। और जिस गृहस्थ के जीवन में 3 बातें होती हैं उसके जीवन में कष्ट नहीं आता। हाँ, चारों भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का भी पतन हुआ बीच में। शरीर के सहित तो युधिष्ठिर ही स्वर्ग में गए, वैसे उन्हें भी 1 मिनट के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा। तो 5 पांडवों ने यही अपनाया कि कृष्ण के अलावा प्रेम सबसे करो, लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखो। इस जीवन को कृष्णमय बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। और यही पांडवों ने किया है, यही पांडवों ने किया है। अब कि कन्हैया के चरणों में ध्यान लगाया है। हाँ, पांडवों ने यही शिक्षा दी। इसलिए कह रहा हूं, बांके बिहारी रे बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। हो बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा।
पाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, पाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, पाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो हरि बोल। भक्त का भाव देखें कन्हैया। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुख मिट जाए। अब आया शरण तुम्हारी रे दूर करो दुख मेरा, पाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, पाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो हरि बोल। कन्हैया जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। तेरा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, पार करो बन भारी रे दूर करो मेरा, पाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, पाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा।
कन्हैया, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सभी तुमने हो पार उतारी, सभी तुमने पार उतारी, अब आई हमारी बारी रे, दूर करो मेरा पाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, पाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। कन्हैया, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो प्रसुभान तुदारी, संग में हो प्रसुभान तुम्हारी, मोहन गिरवर धारी रे, दूर करो आके बिहारी रे, दूर करो सुख मेरा, आके बिहारी रे, दूर करो सुख मेरा। राधा रमन सरकार की जय हो। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है विश्वासो फलदायकम, विश्वास में परमात्मा का निवास होता है। अगर विश्वास है तो भगवान हर जगह है, इस माइक में है, स्टैंड में है, डोरी में है, फूल में है। अगर विश्वास नहीं है तो काशी में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, वृंदावन में नहीं है, कहीं नहीं। विश्वास में ही परमात्मा का निवास होता है। परीक्षित बड़े भाग्यवान हैं। पांडव लोग अपना प्रशासन करके तो चले गए, लेकिन पांडवों ने जो उपदेश दिया उस उपदेश से इनका जीवन महान बन गया। हाँ, परीक्षित बड़े प्रतापी राजा हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। राजा परीक्षित का विवाह है।
राजा उत्तर की पुत्री ईरावती से हुआ। धीरे धीरे समयानुसार इनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय, दूसरे का नाम है श्रुतसेन, तीसरे का नाम है भीमसेन, चौथे का नाम है उग्रसेन। 4 पुत्र पैदा हुए। परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि जब परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दूध स्वयं निकलता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, क्योंकि चोर डाकू होते ही नहीं है परीक्षित के शासनकाल में। अब परीक्षित ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र राजकार्य संभालने लगा है, मुझे भी अब ऊपर की तैयारी करना चाहिए। तो परीक्षित ज्यादा से ज्यादा समय निकालते थे सत्संग में। भाई परीक्षित ने सोचा कि आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया तो खजाने में एक सुंदर चमकता हुआ मुकुट देखा। भाई पांडवों के जमाने का है। उस मुकुट को पहन लिया और पहनकर जंगल में चले गए, क्योंकि राजकाज का काम बेटा देखने लगा है। राजा परीक्षित तो सत्संग में इतना विश्वास रखते थे कि कभी कभी संत महात्माओं के दरवाजे, संत महात्माओं की कुटियाओं पर झाड़ू लगाने जाते थे, बेस बदल के, क्योंकि भारत के सम्राट बन के जाएंगे तो कोई झाड़ू नहीं लगवाएगा। कई संत महात्माओं के यहां झाड़ू लगाने जाते हैं। आज मुकुट पहना, भाई भारत के राजा हैं, और दूर जंगल में चले गए। जंगल में जाकर देखा तो एक बैल खड़ा है, उसके पैर टूटे हुए, सामने गाय खड़ी है, गाय चिल्ला रही है, रमा रही है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं है, बैल है धर्म का स्वरूप, और एक गाय है पृथ्वी। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल सता करता है। माता क्यों रो रही? तुम्हारा कोई तुम्हें कोई छोड़कर चला गया कि जिसकी याद में तुम रोती हो? क्या तुम हमारे टूटे हुए पैर देखकर रो रही हो? अरे तुम तो धरती माता हो, कृष्ण ने बड़ी सुंदर लीला की है तुम्हारे ऊपर, और तुम शायद उनकी याद में रो रही हो। पृथ्वी ने कहा नहीं, धर्म अगर उत्तरोत्तर बढ़ता है तो पृथ्वी को प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम और आप पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और धर्म भी पृथ्वी पर करते हैं। इन दोनों की बातें राजा सुन रहे थे। पास में आए, बोले आपके पैर किसने तोड़े? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पुत्र हूं, और मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकृत कर्म करने की धृष्टता किसने की? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके पैर किसने तोड़े? बताइए, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, हम किसका नाम ले दें? हम किसका नाम लें? अगर कर्मकांडियों की बात कहें तो कर्मकांड के आधार पर तो यही कहा जाएगा, कर्म प्रधान। अरे मेरे कर्म में ही लिखा होगा, कर्म प्रधान विश्व करेगा, कर्म प्रधान विश्व करेगा, कर्म प्रधान विश्व करेगा। जो जस करेगी सुख फल चाखा, जो जस करेगी सुख फल चाखा, जो जस करेगी सुख फल चाखा। हे राजन, मैं क्या कह दूं? को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ दुख कर दाता, को न काऊ सुख, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। जय हो। जो सुखी है अपने कर्म से, जो दुखी है अपने कर्म से। निज कृत कर्म भोग सब धाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म ने कहा महाराज हम किसकी बात कह दें, एक कर्म की बात है, हमारे कर्म में ही ऐसा लिखा होगा। संसार में ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, अपने कर्म से सुख पाता है अपने कर्म से दुख पाता है। हाँ अपने ही कर्म की बात। राजा परीक्षित ने कहा वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, प्रयास करूंगा। आपको तकलीफ किसने दी, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर परीक्षित जैसे ही चले, सामने देखा तो एक बड़ा लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजाएं, नग्न तलवार हाथ में, काला कुरूप चेहरा, एक पैर से खड़े हुए बैल को मारने पर आमादा हो रहा है, उतारू हो रहा है। एक काला पुरुष कोई और नहीं है, इसी का नाम कलयुग है। क्योंकि कलयुग कभी नहीं चाहता कि हमारे समय में धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कलयुग आएगा तो धर्म को पहले तोड़ेगा। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो, बैल को मार रहे हो, काट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? परीक्षित मारने के लिए दौड़े के इसका काम तमाम कर दें तलवार से, लेकिन उसी समय परीक्षित के चरणों में कलयुग गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। और कलयुग ने परीक्षित के चरणों को स्पर्श कर लिया, इसीलिए परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई है। तुरंत चरणों में गिर गया कलयुग। नाते गुणा केश यशोधराणां बद्धांजलिर्वे भयमस्तु किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धो। परीक्षित ने सोचा कि बाबा ने कहा था कि अगर कोई शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर दें, लेकिन तुम कौन हो, मेरी शरण में रहने का अधिकार नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की महाराज मैं कहां जाऊं, अगर कोई आप अच्छा सा स्थान दे दो तो उसी स्थान में रह लेता हूं। परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई। कलयुग ने कहा महाराज हम में केवल अवगुण ही अवगुण नहीं, अगर कुछ अवगुण है तो एक आध गुण ऐसा है कि सारे अवगुण ढक जाते हैं। कौन सा गुण है तुम में? कलयुग ने कहा महाराज यह कलयुग का परम प्रताप, कलयुग का ये प्रभाव है कि सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों बार यज्ञ करो, तप करो, योग करो, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा। और कलयुग में एक बार भी राम नाम मुख से निकल गया काम बन गया। यह कलयुग का परम प्रताप। सतयुग त्रेता द्वापर में मन में विचार कर लिया तो मन सा पाप लग जाता है, लेकिन कलयुग में जब तक किया नहीं जाए जब तक पाप सिर पर आ नहीं सकता। क्यों कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलयुग का परम प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलयुग, यह कलयुग, यह कलयुग का परम प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। यह कलयुग का परम प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। कलयुग ने कहा महाराज अगर आप मेरा वध करते हैं तो विपत्ति तो टूटती है, लेकिन इसमें
ब्रह्मा जी की बनाई हुई मर्यादा का खंडन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने जो 4 युग बनाए हैं, आज एक युग आपके द्वारा समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्मा जी की मर्यादा समाप्त हो रही है। जिस मर्यादा को बनाने के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्षों वनवास में भटकते रहे, लेकिन आज वही मर्यादा आपके द्वारा समाप्त हो रही है। सोचा परीक्षित ने, अरे ब्रह्मा की सृष्टि पर मेरा क्या अधिकार? कल लोगों ने कहा हमारा तो कोई मुझे स्थान दे दो। आज राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। अभ्याथितस्तदा तस्मै स्थानानि कलो ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म सुचतुर्विधि। 4 जगह परीक्षित ने कलियुग को दे दी। अगर तुम्हें रहना है तो वहां रहो जहां जुआ होता है, जहां मदरापान होता है, जहां परस्त्री गमन होता है, जहां प्राणियों की हिंसा होती है, इन 4 स्थानों पर रहो। अब कलियुग ने सोचा कि ये 4 चीजें तो ठीक हैं, लेकिन जब तक हमारे आने का राजा पर असर नहीं होगा तो फिर यहां आने का मतलब ही क्या है? गांव को प्रधान ही नहीं चीनत हुए कि हमको आ, क्या मतलब है? कलियुग बोले महाराज ये तो अच्छी जगह नहीं है, कोई अच्छी जगह दे दो। और न जाने क्यों परीक्षित के मुंह से उस समय निकल गया कि जाओ सोने में भी निवास, स्वर्ण में भी निवास। कलियुग ने सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित जो सोने का मुकुट लगाए थे उस मुकुट के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर गया। देखिए अब विचार की बात है। यहां भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोने के रूप में रहता हूं, सोना मेरा रूप है। लेकिन यहां जब सोने में भगवान का रूप है तो कलयुग का प्रवेश कैसे हो गया? इस बात को पूछा सोनक जी ने सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने कहा कि देखो, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सोना होता है उसमें परमात्मा का वास होता है, और किसी को तकलीफ देकर हिंसा से कमाया हुआ जो सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। तो इसका मतलब कि परीक्षित का मुकुट जिसके द्वारा कलयुग प्रवेश कर गया अच्छे पैसे का नहीं था, बेईमानी का था, ईमानदारी का नहीं था। लेकिन समस्या यह है कि राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट था ही नहीं, वो मुकुट था जरासंध का। जब जरासंध को मारकर अर्जुन भीम भगवान कृष्ण आए थे तो उसका मुकुट साथ में ले आए थे, और उस दिन से वह मुकुट पांडवों के खजाने में रखा था, किसी ने छुआ नहीं था। आज केवल परीक्षित ने उठा लिया, वही पहन के गए। इसी कारण से कलयुग प्रवेश हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित तो बेस बदल बदल करके संतों के आश्रम पर झाड़ू लगाने जाते थे, ब्राह्मण गया भोजन नहीं करते थे। अगर प्रसाद के रूप में भोजन पा भी लेते थे तो उसके बदले में चौगुना दे भी देते। इसी कारण से महाराज की बुद्धि प्रभावित हुई। एक दिन क्या हुआ, सुदूर जंगल में गए परीक्षित, एक आश्रम पर पहुंचे। वहां तेजस्वी संत रहते हैं, समीक ऋषि। समीक ऋषि तो समाधि में बैठे थे। राजा ने कहा महाराज प्यास लगी है, भूख लगी है, हमें जल पिला दो, कुछ खाने को दे दो। लेकिन समीक ऋषि की तो समाधि लगी थी, मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी थी। अब एक विचार आया राजा परीक्षित को, कोई महात्मा ढोंगी है, चंदन तिलक लगा के ढोंग बता रहा है। राजा ने चारों तरफ देखा, एक मरा हुआ काला नांग पड़ा था, उस नांग को अपने धनुष से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले। जब समीक ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले आए राजा परीक्षित। थोड़ी देर में वहां श्रृंगी ऋषि पहुंचे, इनके पुत्र। अपने पिताजी को जब समाधि में लीन देखा, छोटे छोटे बच्चों से बोले बोले ये धृष्टता किसने की? किसने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला? छोटे छोटे बच्चों ने कहा महाराज परीक्षित आए थे, आपके पिताजी से भोजन की मांग कर रहे थे, और जब इनसे कोई उत्तर नहीं मिला तो मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाल दिया। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा।
तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है, उस सर्प के पूर्वज जो तक्षक नाग हैं, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। अगर उसे भारत का सम्राट होने का गर्व है। आज श्रृंगी ऋषि ने अपनी वाणी का बाण चला दिया। ये वाणी है, वाणी का हथियार तो बहुत खतरनाक होता है। जितना बोली काम करती है ना, उतना गोली भी काम नहीं करती। वाणी रूपी बाण चला दिया। और यहां परीक्षित महाराज जब संध्या काल को लौटकर महलों में आए और सिर से मुकुट उतार के रखा, अपने आप इनकी अंतरात्मा कहने लगी कि मैंने अपराध किया है, मैंने अपराध किया है। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल के मैंने अपराध किया है। राजा के मन में बड़ी गिलानी हो रही। जब समीक ऋषि की समाधि खुली, समीक ऋषि ने अपने मरी में अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा, पुत्र को देखा रोते हुए। श्रृंगी ऋषि ने कहा, महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक बोले, बेटा ये तो क्या है? जो राजा हमारी रक्षा करता है, जिस राजा के बल पर हम जंगल में भी निर्भय जीवन यापन करते हैं, मेरी सुरक्षा करता है, अगर वो आज आए थे तो हमारा भी तो कर्तव्य था कि हम जल की पूछते, भोजन की पूछते। हमने अपना कर्तव्य नहीं किया, अगर वो डाल गए तो कोई बात नहीं, चले जाने दो। श्रृंगी ऋषि बोले, लेकिन मैंने तो उन्हें दंड दे दिया। क्या दंड दिया बेटा? ऐसा दंड दिया कि परीक्षित आज के बाद जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे क्या कर दिया? पिताजी मैंने परीक्षित को तक्षक नाग डस लेने का साप दिया, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। इतना सुनते ही समीक ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटा तुमने इतने बड़े धर्मात्मा राजा को अकाल मृत्यु का साप दे दिया। तितिक्षया करुणया मैत्रा मैत्रा चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदते। बेटा तुमने बड़ा गलत किया है। हाँ बड़ा गलत किया। अरे हम लोग संत हैं, संत को तो करुणावान होना चाहिए, प्राणी को मित्रता वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या किया? लेकिन ठीक है, जो वाणी का बाण निकल गया वो वापस तो आता नहीं है। अब इतना काम करो कि परीक्षित को सूचित कर दो कि वो भी अपनी मृत्यु के पहले कोई उपाय बने तो कर ले, अपनी मुक्ति का उपाय सोच ले। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर जब राजा परीक्षित को बताया, गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर जब परीक्षित को बताया, परीक्षित ने सुना कह रही, महाराज 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। गौरमुख नाम के शिष्य से बोले परीक्षित के भैया, ऋषि ने मुझे 7 दिन में मरने का साप दे के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने इतना अपराध किया है कि मैं तो अपने शरीर को 7 सेकंड भी जीवित नहीं रखना चाहता। मैं तो आकर ऋषि से क्षमा याचना करने के लिए आ ही रहा था, सोच ही रहा था, लेकिन चलो तुम आ गए। मैं तो क्षमा करने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा। परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी पर बिठाओ। जन्मेजय को आनंद फानन में जल्दी जल्दी में राजगद्दी पर बिठाया गया। अपनी रानी ईरावती के पास पहुंचकर राजा परीक्षित बोले, ईरावती आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाऊंगा। कौन सा आश्चर्य महाराज? आज तक तुमने ना सुना होगा ना देखा होगा। बड़ा आश्चर्य सुना रहे हैं परीक्षित। ईरावती आज मैं अपनी छाती पर हाथ धर के दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 7 दिन के पहले मर नहीं सकता। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन मरूंगा नहीं? 5 मिनट का पता नहीं है, 10 मिनट का पता नहीं है, लेकिन आज परीक्षित दावे के साथ कहते हैं कि मैं 7 दिन तक मरूंगा नहीं, क्योंकि एक संत का वचन झूठ हो नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। एक संत का वचन झूठ नहीं हो सकता। ये विश्वास की बात है, विश्वासो फल का मैंने अभी कहा था।
समय का कोई ठिकाना नहीं। मैं आपको अभी 5 बजे कथा सुना रहा हूं, 5:15 बजे सुना पाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी है? आप सुन पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है किसी के पास? लेकिन नहीं, कथा सुनने चलना है तो कल चलेंगे। अब आज तो शुरू हुई भाई। कल कल करे, कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। क्यों? कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। जय हो। कल का कोई भरोसा नहीं, भरोसा तो नहीं है एक पल का। हमने एक पैर बाहर रखा, दूसरा रख पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। किसी के पास गारंटी है? पल पल प्रलय हो तो पल क्या करे, और पल की कला न जाने क्या करे। पल मिले पल मिले पल मिले ना मिले राम का ना मिले, पल मिले ना मिले राम का ना मिले, पल मिले ना मिले राम का ना मिले। मिले ना मिले राम का ना मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया, बोले महाराज मुझे ऐसी ऐसी चीज की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी ने कह दिया पंडित जी आज तो मैं बड़ा व्यस्त हूं, आज तो मुझे समय नहीं है, लेकिन आप कल आके ले जाना। और जब युधिष्ठिर से ऐसी बात सुनी तो भीम ने डंका बजाना शुरू कर दिया, दिग्विजय का डंका भीम ने बजाया। युधिष्ठिर बोले भीम ये क्या कर रहे हो, ये दिग्विजय का डंका क्यों बजा रहे हो? बोले महाराज इसलिए बजा रहे हैं कि आपने कल पर विजय प्राप्त कर ली, आपने उस ब्राह्मण से कल के लिए कह दिया, और कल का भरोसा है। जो श्वास निकल गया इसको हम ले पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, जो पलक बंद किया खोल पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। आपने कल के लिए कैसे कह दिया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। लेकिन आज परीक्षित कहते हैं कि मैं दावे के साथ कहता हूं, बड़ा आश्चर्य है कि 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। एक संत का वचन झूठ नहीं हो सकता। कोई कह सकता है कि 7 दिन के पहले मैं मरूंगा? नहीं, कोई नहीं कह सकता।
इसलिए यह प्रयास करो। विश्वास नहीं है पल का, विश्वास नहीं है पल का, इसलिए वादा करो न कल का। विश्वास नहीं है कल का, वादा करो न कल का। विश्वास नहीं है कल का, वादा करो न कल का। कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है पल का, इसलिए वादा करो ना। क्यों? अरे मृत्यु से बढ़कर किसी का न डर, मृत्यु से बढ़कर किसी का न डर। आ गई तो जाओगे घर छोड़कर, मृत्यु से बढ़कर किसी का न डर। आ गई तो जाओगे घर छोड़कर। जब घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना, अच्छी तरह से नहीं जाओगे, बुरी तरह से जाना पड़ेगा। तो होगा क्या इस महल का जो हमने बनाया है, हाँ गुम्मा उम्मा लेके बनाए हैं, सोचो। अरे होगा क्या इस महल का, इसलिए वादा करो न कल का। विश्वास नहीं है कल का, वादा करो न कल का। विश्वास नहीं है कल का, वादा करो न कल का। कर्मण्येवादि कारस्ते मां फले सुकदाचना। कर्म है, कर्म प्रधान है। जैसा करोगे मिलेगा वही, जैसा करोगे मिलेगा वही। और गीता में हरि ने कहा है यही, जैसा करोगे मिलेगा वही। गीता में हरि ने कहा है यही, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अभिमान ना हो पल का। एक पल का भी अभिमान नष्ट कर सकता है। अभिमान और क्रोध, एक सेकंड का क्रोध चाहे तो आपके जीवन भर की कमाई लगवा सकता है। इसलिए अभिमान ना हो पल का, वादा करो
इसलिए कहा है, आपने एक दोहा सुना होगा, अधिकांश लोग कहते हैं दुष्ट संग जन देव विधाता और तासे भलो नरक को पासा। कहते ऋषि साधु संतों का संग, कहते ऋषि साधु संतों का संग, जितना हो उतना करो सत्संग। कहते ऋषि साधु संतों का संग, जितना हो उतना करो सत्संग। यह प्रयास करना चाहिए हमें, सत्संग में ज्यादा समय व्यतीत हो। और क्या प्रयास करना है? कभी संग ना हो खल का, जय हो दुष्ट का। एक कभी संग ना हो खल का, वादा करो हीरे पर का, वादा करो विश्वास नहीं है पल का, वादा करो न करो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बंधुओं, परीक्षित ने जब इस बात को सुना, अपने राज्य का त्याग किया, तो राजा परीक्षित के पास पृथ्वी का इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी एक लोटा भी पानी पीने को नहीं है। पतित पावनी गंगा के किनारे जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गए समाधि। अब क्या करना है, अब तो मरना ही तो है। बड़े बड़े संतों को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का साफ मिला है, तो बड़े बड़े संत अत्रि, च्यवन, वशिष्ठ, गौतम, देवरात, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, जितने संत ऋषि थे सब परीक्षित के पास पहुंच रहे। भाई अगर कोई अच्छा आदमी हो ना, और अच्छा आदमी अगर अस्पताल में बीमार हो जाए तो अच्छे लोग देखने जाते क्या नहीं? सभी संत वहां जा रहे हैं परीक्षित के पास। आप विचार करिए, करीब 25,000 संत परीक्षित के पास बैठे। इसलिए बैठे हैं कि एक सज्जन व्यक्ति को दंड मिला है। सबको क्लेश हो रहा है, कष्ट हो रहा है। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ बैठे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं है, शक्ति के पुत्र पराशर बैठे, पराशर के पुत्र वेद व्यास बैठे। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, वशिष्ठ मुनि जो हैं वो सुखदेव जी के पर बाबा हैं, पराशर जी उनके बाबा हैं, और व्यास जी उनके पिताजी हैं, सुखदेव जी। मार्कंडेय ऋषि तो ऐसे बैठे हैं कि जिनके जीवन में हजारों बार इंद्र बदल गए। ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। सोच रहे हैं राजा परीक्षित, हे महाराज, हे संतो, मुझे इस बात का पता है कि किसी दिन खाक के अंदर जय हो हमें भी घर बनाना है। किसी खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। और किसी के सामने अपना हमें भी मुँह दिखाना है।
सामने अपना हमें भी मोह दिखाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझ कर देह को अपना। बहुत धोया बहुत पाला समझ कर देह को अपना, मगर अफसोस इसको भी, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। आग के अंदर हमें भी छूट जाना है किसी दिन किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। परीक्षित ने कहा, मैं व्यर्थ की बातों में आप सबका समय नष्ट नहीं करता, केवल इतना बता दूं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय। और जब कोई निर्णय नहीं कर पाया, न वशिष्ठ जी, न व्यास जी, न वामदेव, न कश्यप, न अत्रि, न कोई जब निर्णय नहीं कर पाया, उस समय मेरे कन्हैया के परम लाडले व्यास जी के परम वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, जो कृष्ण की समाधि में बैठे हैं, व्यास जी से भागवत पढ़ने के बाद जंगल में फिर समाधि में बैठ गए थे। एकाएक समाधि टूटी और सुखदेव जी का मन कह रहा है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृष्टिया गामट मनोनपेक्षा अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्सु बालेर्बभूत वेशः। सुखदेव जी महाराज चले, जिनके शरीर पर 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा कोई शरीर पर वस्त्र नहीं, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, 16 वर्ष जैसे लगते हैं, नीलमणि जैसा चमकता चेहरा। देखें आप, इतना बड़ा संत जा रहा है, लेकिन उस संत के भी पास में पानी पीने को लोटा नहीं। दोनों एक से हैं। हाँ, दोनों एक से हैं। न परीक्षित के पास लोटा है पानी पीने को, न सुखदेव जी के पास लोटा है। आजकल का अगर कोई संत आ रहा हो तो सैकड़ों तो गाड़ियां आगे पीछे लगी होती, हजारों फूल माला, सायरन, पुलिस, दुनिया भर। लेकिन सुखदेव जी जैसा संत, जिसने परीक्षित का को विमान बुला दिया स्वर्ग से, और इतने बड़े संत आ जा रहे हैं, और साथ में कोई एक चेला भी नहीं, पानी पीने को लोटा भी नहीं है। 16 वर्षीय सुखदेव जी जब परीक्षित की सभा में जैसे ही आए, सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव जी के बाबा, परबाबा, सब लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं, सब देखकर खड़े हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब सभी बोले परीक्षित से कि परीक्षित अब समझ लो तुम्हें मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित लेट गए।
परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। परीक्षित ने कहा महाराज आपके दर्शनों का मुझे सौभाग्य मिला, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आपके स्मरण मात्र से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और आपका तो मुझे दर्शन हो रहा है। संतों ने इशारा किया ज्यादा प्रशंसा नहीं करना, नहीं तो जो उठ के चले जाएंगे। भाई संत अपनी ज्यादा बड़ाई नहीं सुनते, इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और तुरंत सुखदेव जी से एक छोटा सा प्रश्न कर दिया। हे महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस् सर्वथा। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस् सर्वथा। सुखदेव जी महाराज से कितना सूक्ष्म प्रश्न किया है परीक्षित ने। हे महाराज, मुझे कृपा करके केवल यही बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। कितना संक्षिप्त प्रश्न है। अरे परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि हमारी मृत्यु को टाल दो, और सुखदेव जी टाल भी सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना कोई समस्या का समाधान तो है नहीं है? सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। हे राजन, यह जो तुमने प्रश्न किया है यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और यह तुमने अपने लिए नहीं किया। हाँ, यह तो तुमने सारे संसार के लिए प्रश्न कर दिया, क्योंकि जो तुम्हारी स्थिति है यही संसार की स्थिति, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती है 1,00,000 वर्ष, फिर त्रेता में एक शून्य घटता है और एक व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष हो जाती है। फिर द्वापर में एक शून्य फिर घटता है और 1,000 वर्ष की उम्र हो जाती है। फिर कलयुग में एक शून्य फिर घटता है और कम से कम 100 वर्ष आयु निर्धारित की गई है कलयुग में एक व्यक्ति की। लेकिन 100 साल का व्यक्ति आपको हजारों में एक आध मिलेगा, मिल जाए तो ठीक है। 100 वर्ष का आदमी हजारों में एक आध मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि हम और आप दिन रात को मिला के ही तो एक दिन कहते हैं। रात निकल गई, दिन निकल गया, कल ऐसा हुआ था, कल ऐसा होगा। 24 घंटे को मिला के एक ही दिन तो मानते हैं। अगर 100 वर्ष मिली हैं तो 50 वर्ष तो सोने में गई कि नहीं गई? रात की निकाल दो 50 वर्ष, 50 बची है? और 50 में 25 सालें तो आवे जावे में गई, 19 ससुराले जा रहे, लो आवे जा रहे, पहुंचावे जा रहे, 25 इसमें निकल गई। 15 साल तक पता नहीं पड़त कि हमको आ कितना समय बता पाओ। तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? तस्मात् सर्वात्मा राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्चो स्मर्तव्याशेषता भयम्। श्रोतव्यः कीर्तव्यश्चो स्मर्तव्यो भगवान्। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए परीक्षित? एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पे राम भज, और वृथा श्वास जिन खोए, और ना जाने ई श्वास की आवद होए न होए, ना जाने ई श्वास की आवद होए न होए। इसलिए जो श्वास निकल गया वो लौट कर आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हंसते नाचते गाते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।
ऐसे संसार में रहना है तो ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। अपना मन कन्हैया के चरणों में बंध जाए, यही हमें प्रयास करना चाहिए और यही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। इसलिए यही काम करना चाहिए। क्या? कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म, कर से कर्म, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम बंधु प्रयास हमें यह करना चाहिए कि काम हम कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारा मन भगवान के चरणों में, हमारी डोरी भगवान के चरणों में बंधी रहे। और यही प्रयास सबसे सार्थक प्रयास है इस कलयुग में। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप कुछ भी काम करिए, लेकिन मन सांसारिक बातों में ना लगे, यह प्रयास करना चाहिए। मन हमारा भगवान के गोविंद के चरणों में लगा रहे। सांसारिक काम में, संसार में रहना पड़ेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं घर से बाहर निकाल